कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कृषि संबंधी नई नई जानकारियों से अवगत कराते रहते हैं। किसान भाइयों को वैज्ञानिक एवं आधुनिक खेती के विषय में जानकारी मिले, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, यही हमारा उद्देश्य है। आज हम आपको सोयाबीन की वैज्ञानिक एवं आधुनिक कृषि के विषय में जानकारी दे रहे हैं। सोयाबीन की आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करें, आइए इस विषय में जानकारी लेते हैं। वैश्विक कृषि आर्थिकी में सोयाबीन की फसल एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सोयाबीन के उत्पाद हमारे जीवन के अभिन्न अंग बन चुके हैं। चाहे तो वह तेल हो, खाद्य पदार्थ हो, लजीज चाइनीज व्यंजन हो या औद्योगिकी उत्पाद, सोयाबीन का न केवल वैश्विक कृषि आर्थिकी बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में बड़ा योगदान है। कम लागत में अधिक लाभ सोयाबीन से प्राप्त किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में लगभग 6 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ के किसान सोयाबीन की खेती के प्रति काफ़ी आकृष्ट हो रहे हैं। फलस्वरूप छत्तीसगढ़ में सोयाबीन की खेती का रकबा प्रति वर्ष बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रमशः कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, मुंगेली, दुर्ग, बलौदा बाजार, भाटापारा एवं रायपुर जिले में लगभग 1.60 लाख हेक्टेयर में खेती की जा रही है। छत्तीसगढ़ की ऊंची भूमि में सोयाबीन की खेती काफ़ी उत्पादक व आर्थिक रूप से काफ़ी लाभप्रद पाई गई है। यहाँ की जलवायु सोयाबीन के लिए उपयुक्त है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में सोयाबीन की खेती बहुतायत मात्रा में की जाती है। सोयाबीन के लिए कन्हार भूमि बहुत ही उपयुक्त होती है। छत्तीसगढ़ की भर्री जमीन में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। सोयाबीन में जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है वो है अंकुरन। कम नमी एवं ज़्यादा नमी दोनों में इसका अंकुरन प्रभावित होता है। इसके लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने एक नया जो सीड ड्रिल में परिवर्तन करते हुए इंदिरा सोया सीड ड्रिल का निर्माण किया है। यह ऊंची क्यारी विधि में इसमें ऊंची क्यारी बनाई जाती है और उसके बाद इसमें नाली एवं मेड़ दोनों बनते हैं। तो जब हमारे यहाँ कुछ ऐसी परिस्थिति होती है कि जब पानी ज़्यादा गिरता है तो जो नाली की सहायता से हम अतिरिक्त जल को इसमें बाहर निकाल सकते हैं। यदि ज़्यादा दिन तक पानी नहीं गिरे तो भी जो नाली में नमी होती है उससे जो सोयाबीन की फसल है अच्छी होती है। तो सोयाबीन में अंकुरन प्रभावित ना हो, इसलिए इसकी बुवाई हमेशा ही सीड ड्रिल से करना चाहिए। खासकर जो ऊंची क्यारी वाली सोयाबीन की बुवाई करने का यंत्र बनाया गया है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा, किसान भाई इसका उपयोग करें। सोयाबीन की बुवाई हमेशा कतारों में करनी चाहिए। सीड ड्रिल, पशु चालित सीड ड्रिल, ट्रैक्टर सीड ड्रिल एवं जो देसी हल होते हैं, नारी हल, उसमें पीछे से इसकी बुवाई हम कर सकते हैं। बुवाई हमेशा कतारों में करें। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर, वो पौधे से पौधे की दूरी 7 से 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किसान भाई हमेशा इस बात का ध्यान देंगे कि कतार बोनी से हमको ज़्यादा फ़ायदा होता है, उसमें जो पौध संख्या रहती है पर्याप्त मिलती है। इसके अलावा जो हमको अंतरकर्षण क्रिया करनी होती है उसमें भी आसानी जाती है। इसलिए किसान भाई को हमेशा सोयाबीन की बुवाई कतारों में ही करनी चाहिए। ऊंचे खेतों में धान की खेती की तुलना में सोयाबीन की खेती करना ज़्यादा लाभप्रद है। सोयाबीन एक दलहनी फसल होने के कारण मृदा की उर्वरता भी बढ़ती है। अन्य फसलों की तुलना में सोयाबीन की फसल में सूखा तथा अधिक जल सहने की क्षमता होती है। धनहा खेतों में जल निकास की व्यवस्था करके सोयाबीन की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। मनुष्य व पशुओं के लिए तेल व प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। सोयाबीन की अच्छी वृद्धि के लिए अपेक्षाकृत अधिक तापमान व नमी की आवश्यकता होती है। तापमान कम होने की स्थिति में पौधों पर फूल खिलने की संख्या प्रभावित होती है तथा फल लगने में भी विलंब होता है। सोयाबीन के लिए अच्छे जल निकास वाली डोरसा व कन्हार प्रकार की जमीन उपयुक्त होती है। सोयाबीन के लिए सबसे अच्छी भूमि
कन्हार भर्री पाई गई है। धनहा खेतों में भी जल निकास की उचित व्यवस्था करके सोयाबीन की खेती की जा सकती है। सोयाबीन के अच्छे अंकुरण के लिए मिट्टी का भुरभुरा होना आवश्यक है। मानसून की प्रारंभिक वर्षा के तुरंत बाद 2 से 3 बार खेत की अच्छी तरह से जुताई एवं पाटा चलाकर खेत समतल कर लेना चाहिए। सोयाबीन की खेती के लिए सबसे पहले उचित खेत का चयन किया जाना आवश्यक है। भूमि ऐसी होनी चाहिए जो उचित जल निकास वाली हो, अम्लीयता और क्षारीयता दोनों ही न हो। सोयाबीन की खेती के लिए खेत की तैयारी के तहत मिट्टी का परीक्षण बुवाई के पहले करा लेना चाहिए ताकि पोषक तत्वों की मात्रा तय की जा सके। यदि प्रक्षेत्र में बुआई के पहले ही हरी खाद का प्रयोग किया गया हो तो और भी बेहतर होता है। हरी खाद के अभाव में कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद, वर्मी कल्चर वगैरह का उपयोग लाभकारी होता है। ऐसे खेतों का चयन किया जाना चाहिए जहां पिछली फसल के अवशेष जलाए ना गए हों और सोयाबीन की खेती के लिए उच्चहन भूमि का चयन किया जाना चाहिए। बुवाई से पहले भूमि की गहराई यदि 8 से 10 इंच हो तो उत्तम होता है। 3 वर्ष में एक बार गहरी जुताई पलटने वाले हल से की गई हो ताकि खरपतवार, कीट और रोग के अवशेष नष्ट हो गए हों। साथ ही वर्षा के जल का पर्याप्त संचय किया जा सके। सोयाबीन की खेती में जल प्रबंधन का बड़ा ही महत्व है। सिंचाई की मात्रा कब कब व कितनी मात्रा में करें, आइए इस विषय में जानकारी लेते हैं। सामान्यतः खरीफ सोयाबीन में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, परंतु यदि काफी अंतराल तक वर्षा न हो तो सिंचाई करना आवश्यक होता है। सिंचाई में फूल एवं दाना बनते समय तथा दोनों के विकास का समय पानी के लिए बहुत ही क्रांतिक होता है। इन अवस्थाओं में पौधों को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी की कमी होने से फूल गिर जाते हैं, फलियां कम होने लगती हैं, दाने का आकार छोटा हो जाता है, जिसके कारण उपज में कमी हो जाती है। पानी की कमी का प्रभाव दोनों के प्रोटीन व तेल की मात्रा पर भी पड़ता है। सोयाबीन के लिए खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। खेत में जलमग्नता की दशा में सोयाबीन के पौधे सड़ जाते हैं। जिन खेतों में पानी के रुकने की संभावना होती है, उन खेतों में 5 मीटर के अंतराल पर हल्की नालियां बनाकर उसे निकास नाली से जोड़ दें ताकि जल भराव या जलमग्नता की समस्या खेत में न रहे। अधिक वर्षा या जलमग्न खेतों के लिए ऊंची क्यारी विधि की बोनी करना लाभप्रद पाया गया है। इस विधि से बोनी करने पर सोयाबीन के बीज के सड़ने की दर कम होती है तथा पौधों की वृद्धि व सोयाबीन का उत्पादन भी अधिक प्राप्त होता है। खासकर जहाँ पे ज़्यादा बरसात होती है, सोयाबीन एक ऐसी तिलहनी फसल है जिसमें कि सूखा सहन करने के साथ कुछ समय तक नमी सहन करने की भी क्षमता होती है। तो यदि हम तिलहनी फसलों में देखें तो सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो कि नमी यानी सूखा और दोनों चीज़ को वो सहन कर सकती है। छत्तीसगढ़ में तिलहनी फसलों में सोयाबीन का एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। खासकर छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग के ज़िले रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, बलौदाबाजार, भाटापारा इत्यादि में सोयाबीन एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में ली जाती है। खासकर जो हमारी ऊंची भूमि है वहाँ पर जहाँ धान कम लाभदायक फसल है, वहाँ भी सोयाबीन की खेती किसान भाई अच्छे से कर सकते हैं। सोयाबीन से एक प्रमुख फ़ायदा ये है कि इससे अच्छे लाभ के साथ ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बने रहती है। सोयाबीन फसल में जो राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं वो ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। सोयाबीन की खेती में खाद प्रबंधन का बड़ा ही महत्व है। संतुलित मात्रा में खाद प्रबंधन से उत्पादन तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ लागत भी कम आती है। खाद की मात्रा कब कब व कितनी मात्रा में उपयोग करें, आइए जानकारी लें। सोयाबीन की अच्छी वृद्धि, समुचित विकास
अधिक उपज व अच्छी गुणवत्ता के लिए पर्याप्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। भूमि में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को खाद एवं उर्वरक डालकर दूर किया जा सकता है। भूमि की दशा सुधारने, उसकी जल धारण क्षमता बढ़ाने व पोषक तत्वों की पूर्ति समुचित करने हेतु प्रति हेक्टेयर 10 टन गोबर की खाद या सड़े हुए फसलों के अवशेष खेत में डालें। 1 हेक्टेयर सोयाबीन हेतु 20 किलो नाइट्रोजन, 60 से 80 किलो स्फुर व 40 किलो पोटाश की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा व स्फुर व पोटाश की पूरी मात्रा को बोने के समय कूड़ों में डालें। शेष आधी नाइट्रोजन की मात्रा को बोने के 30 दिन बाद दें। फूल आने से तुरंत पहले की अवस्था सोयाबीन के लिए नाइट्रोजन आवश्यकता का क्रांतिक समय है। फास्फोरस सोयाबीन के लिए बहुत आवश्यक है। यह ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। इसकी आवश्यकता पौधे की वृद्धि और विकास तथा जीवाणुओं के कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए होती है। सोयाबीन में स्फुर की पूर्ति सिंगल सुपर फास्फेट द्वारा करना चाहिए, जिससे कि स्फुर की पूर्ति के साथ साथ गंधक की भी पूर्ति सोयाबीन की फसल को हो जाती है। सोयाबीन को अन्य फसलों की तुलना में पोटाश की अधिक आवश्यकता होती है। पोटाश की पर्याप्त पूर्ति होने पर फलियां अधिक लगती है तथा इनमें दाने पूरी तरह से भरते हैं। पोटाश के अलावा सोयाबीन को जिंक की आवश्यकता भी होती है। हमारी मृदाओं में निरंतर जिंक की कमी होती जा रही है, अतः 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर भी देना लाभप्रद होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देना भी लाभप्रद पाया गया है। इसमें जो खाद एवं उर्वरक की अनुशंसित मात्रा है, यदि किसान भाई के पास गोबर खाद उपलब्ध है तो 10 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। इसमें सभी प्रकार के जो मुख्य तत्व हैं, सूक्ष्म तत्वों की प्राप्ति भी होती है। यदि हम रसायन खाद की बात करें तो इसमें 20 किलो नाइट्रोजन, 60 से 80 किलो स्फुर एवं 30 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। यह तिलहनी फसल है, इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि इसमें जो फास्फोरस की मात्रा है वो सिंगल सुपर फास्फेट से दें तो उसका ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इसमें गंधक की मात्रा मिलती है जो कि इस पे उत्पादन बढ़ाने में सहायता प्राप्त करती है। यदि किसान भाई सीड ड्रिल से बुआई कर रहे हैं तो जो उर्वरक की मात्रा है वो सीड ड्रिल से ही दें, जिससे कि उर्वरक का पूरा लाभ पौधों को प्राप्त हो सके। फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा हमें बुआई के समय देना चाहिए। किसान भाई इस बात का ध्यान रखेंगे कि सोयाबीन में जल का भराव न होने पाए। इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो जल भराव के कारण होता है। तो जो सीड ड्रिल विकसित की गई है, खासकर किसान भाई मेड़ एवं नाली विधि के द्वारा सोयाबीन लगाएं, जिससे जो अतिरिक्त पानी है वो इन नालियों के द्वारा से बाहर निकाला जा सके। यदि किसी कारणवश छिड़कवा विधि से बुआई की गई है तो इस बात का किसान भाई ध्यान देंगे कि जहाँ पानी का जमा होता है वहाँ जल निकास की नाली अवश्य बनाएं, क्योंकि सोयाबीन में जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो जल भराव के कारण होता है। अतः जल निकास की शीघ्र व्यवस्था किसान भाइयों को करनी चाहिए। सोयाबीन की खेती में कुछ रोग लगने की भी संभावनाएं होती हैं। ये रोग क्या हैं एवं इनसे किस प्रकार बचें, आइए इस विषय में जानकारी लेते हैं। सोयाबीन एक बहुत ही अच्छी फसल है जो बरसात में अकेली एक ऐसी फसल है जो पानी अच्छा सह के अच्छा काम करती है। मगर सोयाबीन में अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमको बीमारियों के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बीमारियों का बहुत बड़ा महत्व है। हमको स्वस्थ फसल लेने के लिए हमको शुरू से ही ध्यान देना पड़ेगा जब हम फसल को लगाते हैं। जहाँ पे हम आज खड़े हैं, यह खेत कैसे बनाया गया है मैं थोड़ा सा चर्चा करूँगा। इस खेत को हम लोगों ने, चना का खेत था, चना के बाद इसकी गहरी जुताई की है। गहरी जुताई करने के बाद जब पानी गिरा जून में, उसके बाद इसमें हमने ट्राइकोडर्मा का इनकॉर्पोरेशन किया हुआ है। 4 किलो ट्राइकोडर्मा 40 किलो गोबर की खाद में मिला के
इसको पूरे खेत में डाला हुआ है। आप ये फसल देख रहे हैं पूरी कैसी लहरा रही है, स्वस्थ है। सोयाबीन की फसल में लगने वाले रोग इस प्रकार से हैं: कॉलर रॉट रोग, गेरुआ रोग, बैक्टीरियल पस्चुअल रोग, पीला मोजेक रोग, सोयाबीन मोजेक या हरा मोजेक वगैरह। इन रोगों से बचने के लिए किसान भाई कार्बन डिज्म से बीज उपचारित करें। 3 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित करें और रोग आने के बाद कार्बन डिज्म के साथ मैंकोजेब को 350 ग्राम प्रति एकड़ के मान से उपचारित करें। कुछ रोग से फसल को बचाए रखने के लिए रोग प्रतिरोधी किस्मों को उपजाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वायरल की बीमारी है बड ब्लाइट, इंडियन बड ब्लाइट के रूप में इसको जानते हैं। इसका जो मुख्य लक्षण है वो यदि हम देखें तो पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे पीले पीले बूंदी जैसे धब्बे बनते हैं और ये शुरुआती के लक्षण है। इसके बाद इसकी जो अग्रकलिका होती है, ये अग्रकलिका हमारी मुड़ जाती है नीचे की ओर हंसिया की तरफ और ये पत्ते छोटे होते हैं और जब ज़्यादा पानी गिरने लगता है तो ये हमारी इस तरह से मुरझा के सूखने लगती है। और अगर हम इसको देखें तो ये पौधे लंबाई में बहुत छोटे होते हैं। ये पौधा स्वस्थ है, सेम वैरायटी है, एक ही वैरायटी है, ये स्वस्थ पौधा है। इसकी ऊंचाई देखें और इसकी ऊंचाई देख लें तो आपको 50% से ज़्यादा का नुकसान ऊंचाई में हो रहा है। और इसमें फलियाँ जो अब लगी हैं वो बड़ी लगी हैं, इसकी फलियाँ अगर आप देखें तो छोटी हैं, इसमें दाने भी नहीं बनेंगे। तो इससे हमको निजात पाने के लिए सबसे पहले हमको ये करना होगा कि हम स्वस्थ और चमकीले बीजों का ही उपयोग करें, कटे फीटे बीजों का उपयोग ना करें, पहला। दूसरा, इसको थायोमेथाक्सेम करके एक थायोमेथाक्स 70 सीड ड्रेसर आता है इंसेक्टिसाइड का, उससे 3 ग्राम प्रति किलो बीज से हम सीड ट्रीटमेंट कर लें और इसके बाद हम 1 महीने के बाद हम इसका 25% ग्रेन्यूल भी आता है जो DSW होता है, घुल जाता है, वाटर सॉल्युबल होता है, उसका स्प्रे कर दें इसमें, तो ये बीमारी अपने आप में काफ़ी कम हो जाती है। सोयाबीन की खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीट इस प्रकार से हैं: काला भृंग या ब्लू बीटल, तना मक्खी या स्टेम फ्लाई, चक भृंग, हरी अर्धकुंडलक इल्ली, चने की इल्ली या हेलियोथिस, तंबाकू की इल्ली या टोबैको कैटरपिलर और सफ़ेद मक्खी वगैरह। आधुनिक खेती और वैज्ञानिक खेती में इन कीटों से अपने प्रक्षेत्र को बचाए रखने के लिए कई उपाय हैं। किसानों को जागरूकता का परिचय देते हुए अपने प्रक्षेत्र को इन कीटों से बचाए रखना चाहिए। पौध संरक्षण के लिए जैविक या रासायनिक विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। किसान भाइयों, सोयाबीन की जो दूसरी प्रमुख बीमारी है वो चारकोल राट है। इससे क्या होता है कि हमारे पौधे पूरे सूख जाते हैं। अगर आपको ये देखें तो पेड़ के नीचे छोटा सा हल्का सा भूरा धब्बा बनता है और फिर ये धब्बा पूरा ऊपर तक फैल जाता है और नीचे से पूरा पौधा ये सूख जाता है और अंत में ये पौधा सूख जाता है। अगर हम ये देखें तो ये पूरा पौधा सूख गया है। और अगर आपको हम देखें तो इसके ऊपर जहाँ मरा हुआ सड़ा हुआ पौधा है, सिम्टम लक्षण, उसके ऊपर देखें तो काले काले चूर्ण दिख रही है फफूंदी की, इसीलिए इसको चारकोल राट कहते हैं। ये बीमारी को नियंत्रित करने के लिए जैसे ही लक्षण आपको दिखाई देते हैं वैसे ही कार्बेंडाजिम का एक स्प्रे कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जैसा मैं पहले बताया था कि ट्राइकोडर्मा बुवाई के समय अगर हम उपयोग कर लें तो ये बीमारी बहुत कम आएगी, नगण्य आएगी। सोयाबीन की खेती में खरपतवार प्रबंधन भी एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि खरपतवार प्रबंधन के अभाव में 35 से 70% तक उपज में कमी आती है। सोयाबीन में बुआई के बाद प्रारंभिक 45 दिनों तक खरपतवार द्वारा अधिक नुकसान होता है, इसलिए इस अवधि में खरपतवार प्रबंधन आवश्यक है। खरपतवार प्रबंधन के लिए यांत्रिकी विधि और रासायनिक विधि का प्रयोग किया जा सकता है। सोयाबीन में जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो नींदा के चलते होता है। किसान भाइयों को चाहिए कि शुरुआत के दिनों में खेत को नींदा से मुक्त रखें, क्योंकि मजदूर इस समय कम मिलते हैं। यदि हाथ से निदाई हो सकती है
तो हाथ से निदाई करें, अथवा इसमें अब बहुत सारे रासायनिक खरपतवारनाशी आने लगे हैं, तो किसान भाइयों को चाहिए कि रासायनिक खरपतवारों का उपयोग करें। जब सोयाबीन की फसल लगी हो और खरपतवार 2 से 3 पत्ती की अवस्था में हो तो इसमें रासायनिक नियंत्रण किया जा सकता है। इसके लिए यदि सकरी पत्ती वाले खरपतवार हों तो क्यूजिलो-5 इथाइल जो है इसका 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से, या यदि दोनों प्रकार की नींदा हैं, सकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले, तो इमेजाथाइपर का उपयोग किसान भाइयों को करना चाहिए। किसान भाई इसका ध्यान देंगे कि इसको जब स्प्रेयर से समान मात्रा में इसका छिड़काव करें, और जो नोजल का खास कर ध्यान देना पड़ता है, फ्लैट पेन नोजल का उपयोग करें और समान मात्रा में दवा की मात्रा सही समय पर डालें। सोयाबीन का बीज आमतौर पर जिस तरह से भंडारित किया जाता है उसमें यह बात सामने आई है कि निचली थप्पियों का बीज बुवाई के लिए कदापि न लें, क्योंकि सोयाबीन का छिलका महीन होता है और भारी बोझ के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है। भंडारण में रखे बीज को बीज मानकर सीधा सीधा बो देना हितकर नहीं होता, उसे अनाज मानकर उसे बीज बनाएं। इसके लिए छन्ना लगाकर सुडोल बीज की छटाई करने से प्रति इकाई उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। सोयाबीन छत्तीसगढ़ में उच्चहन खेतों वाले क्षेत्र में तेजी से प्रचलित हो रही है। सोयाबीन की खेती से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार भी आ रहा है। जय हो मोर धरती मैया, जय हो मोर सोन चिड़ैया, जय हो मोर देश के भुइया, ओ मोर धरती मैया। धरती मैया सोन चिड़ैया देश के भुइया, ओ मोर धरती मैया, ओ मोर धरती मैया। सूरज उतारे तोरे आरती लेके सोना थारी, ओ सूरज उतारे तोरे आरती लेके सुनहा थारी। हर सागर चरण पखारे वो तोर मोर भारत महतारी। सागर चरण पखारे वो तोर मोर भारत महतारी। हर दुनिया भर सब, हर दुनिया भर सब मुड़ी नवावे लागे तोरे पैया, वो मोर धरती मैया। जय हो मोर सोन चिड़ैया, जय हो मोर देश के भुइया, ओ मोर धरती मैया। धरती मैया सोन चिड़ैया देश की भुइया, ओ मोर धरती मैया, ओ मोर धरती मैया। तोर माटी ले उपजिन दाई हरिश्चंद्र यशदानी, ओ तोर माटी ले उपजिन दाई हरिचंद्र असदानी। हर सुर कबीर तुलसीदास यौ वाल्मीकि यश ज्ञानी। सूर कबीरा तुलसीदास यौ वाल्मीकि यश ज्ञानी। हर राम लक्ष्मण, हर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जन्मिन चारो भैया, वो मोर धरती मैया। जय हो मोर सोन चिड़ैया, जय हो मोर देश के भुइया, ओ मोर धरती मैया। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल गई होंगी। अगले अंक में नई नई जानकारियों के साथ फिर से उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।